मेरी बीबी भाग गई है और ये 4 साल से उसका दूसरे के साथ अफेयर था। किसके किसके साथ में अफेयर था? बुलबुल बुंद। उनकी बहू भाग गई। अब ये जहाँ गई हैं, इनके माँ बाप, इनके भी रिश्तेदार जानेंगे कि इनकी लड़की जो है शादी करने के बाद 3 लड़के छोड़ करके भाग गई है। अच्छा, 3 लड़के थे? इनके 3 बच्चे थे, 1 लड़की थी, 2 लड़के थे। लाओं को विधाता ने लाज रूपी गहना अपने जिस्म में दिया है। अपनी मर्यादा को, अपने सम्मान को बचा करके रखना चाहिए। इन्होंने ऐसा काम करके पूरे नारी गरिमा का। शादी किस लिए महिलाएं करती हैं? अब जिसके लिए देखिए, शादी तो होता है, देखिए 7 बंधन होता है, 7 जो है कस्में ली जाती हैं, 7 फेरे होते हैं, तो क्या ये सब झूठा हो जाता है का? नहीं। वचन लेने के बाद जो पत्नी अपने पति को भूल करके किसी के साथ चली जाती है, ऐसी पत्नी महानालायक होती है। ऐसी नारी, ऐसा करना नहीं चाहिए नारियों को, लेकिन ऐसी नारियां जो करती हैं बड़ी निकृष्ट प्रवृत्ति की होती हैं। उनकी सोच, उनके विचार बड़े गंदे होते हैं। वो जा करके पूरे परिवार पे जो कलंक लगाया है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ है। ऐसा इनको करना नहीं चाहिए इनके साथ में। ये जो गई हैं, ऐसी औरत अगर भविष्य में मालिक करे, किसी व्यक्ति को ना मिले तो ठीक है। बेवकूफ़ समझती थी ना। अच्छा, आपको बेवकूफ़ समझती था? पति आपको पति नहीं? पति क्या समझती थी? हमेशा झगड़ा लड़ाई करती थी, हमेशा रेते से बात करती थी, गाली से बात करती थी। से मायके में गई है, तब से उसका चाल चलन, रहन सहन सब बिगड़ गया है, बदल गया। हाँ, सब बदल गया। अच्छा, ससुराल में मैं वहाँ पे छोड़ के, मैं यहाँ घर ज़्यादा रहता नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, टेक्सटाइल लाइन में काम करता हूँ। तो मैं भाई घर पे कितना दिन बैठूँगा? मैं बाहर चला जाता हूँ। जब बाहर मैं चला जाता हूँ तो उसका, तब से वो दूसरे के साथ हो, उसका अफेयर चलने लगा है। को नमस्कार। आज जान लीजिए कि हम यहाँ पे आ चुके हैं प्रयागराज में, और देख रहे हैं कि हमारे साथ एक भाई साहब हैं। इनके साथ क्या घटना हुई है और क्या हुआ है, यही बताएंगे। और जो है रो रो के जो है इनका बुरा हाल हो रहा है, और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है अपने पत्नी के लिए जो है दर की ठोकरें खाते हैं। पूरा परिवार जो है डरा व सहमा हुआ है कि इनकी औरत कहाँ चली जाती है। आइए मैं इनसे, इनके ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ है और पूरी बात क्या है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार कोटार। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे यार बोली नहीं आ रही। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, आपकी पूरी मदद होगी, जो है पूरी प्रशासन से, पूरी आपकी जो है गांव से पूरा मदद होगा। क्या क्या बात है, बताइए। मेरी बीबी भाग गई है और ये 4 साल से उसका दूसरे के साथ अफेयर था। किसके किसके साथ में अफेयर था? बुलबुल बुंद। तो ये कहाँ निवासी थे? रिगवा मोड़ का। अच्छा, तो अब क्या हुआ है? अभी तक क्या कैसे हुआ था कि आपको जो है छोड़ के चली गई? वो हमेशा थोड़ी थोड़ी बात के लिए झगड़ा करती थी। ये सब उसका 4 साल से है, तो उसके घर वाले भी जानते थे। हम बाहर रहते हैं सर, हम ज़्यादा से ज़्यादा मान लो साल भर में 1 महीने या 2 महीने घर पे रहते हैं। वो हमेशा मायके रहती थी, और उसके घर वाले उसको पकड़ के 1-2 बार मारे हैं, और एक बार और इसके पहले 1 बार और गायब थी रात भर के लिए, और यही सब बात है। अच्छा, ये बताइए, आपकी शादी कब हुई थी और कहाँ पे शादी हुई थी आपकी? ये सन 2012 में हुई थी। तो अच्छा, क्या आपके बच्चे हैं? जी 3 बच्चे हैं। तो बच्चे कहाँ हैं? 2 बच्चों को लेके गए ससुराल वाले, और 1 बच्चे को वो लेके गई। देखिए, रोइए मत भाई साहब, पूरी आपकी मदद होगी। जहाँ भी होगी आपकी औरत, और कहीं किसी के साथ गई होगी, तो जो है कहते हैं ना, सुबह जो है भूला हुआ जो है अगर शाम को आ जाता है तो कोई बात नहीं होती है। मगर ये देखिए, ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं इसका जो है विरोध करता हूँ कि इस प्रकार की जो होती है हमारी माताएं बहनें ऐसा क्यों करती हैं। इस पर जो है प्रश्न उठता है। कहते हैं ना, एक कहावत कही गई है, पुराने लोग कहे हैं, तिड़िया चरित्रम दय्यम यादम। जो है औरतें जो होती हैं, चाहे आदमी को बना दें, चाहे आदमी को फंसा दें, चाहे किसी को भी जो है, उनका जो है किसी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। तो अच्छा, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे सर, वो लोग FIR किए हैं कि मार के गायब कर दी हैं। तो अगर आप मारे होते तो क्या आप जो है दर की ठोकरें खाते? अब मैं आया हूँ तो मैं खुद ही देखा हूँ, ये साइकिल लेके कितनी तेज़ भागते हुए गए, और ये जो है जसरा जा रहे थे। तो हमने जो है इनको कहा, भाई साहब देखिए क्या है, पूरा प्रकरण बताइए। तो इन्होंने भागते हुए जो है, नाम सुने कि मीडिया हमारे दरवाजे पे आई है, तो इन्होंने मीडिया का सम्मान करते हुए ये आए हैं कि मीडिया के सहारे जो है हमारी कुछ मदद हो जाए। क्या मदद चाहते हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि वो जहाँ भी हो आ जाए, और उसका अपने अगर रहना हो तो भाई हम तो अब सब ऊब गए हैं, हमको नहीं रहना उसके साथ।
नहीं देखिए रहना तो देखिए शादी हुई है, 7 फेरे लिए हैं, 7 वो तो बात सही है साहब, कितनी बार बर्दाश्त कर सकता है आदमी। ऐसे हमेशा करती रहती है, ये 4 साल से ऐसा कर रही है, तो इसको क्या भरोसा करें, कभी ये हम पे भी मरवा सकती है, कुछ भी कर सकती है। मतलब आपको अपने पत्नी में भरोसा नहीं है? भरोसा कैसे हो सकता है भाई, आदमी एक बार भरोसा कर सकता है, 2 बार भरोसा कर सकता है, कितनी बार कर सकता है आदमी भरोसा। तो अच्छा आप बताइए कि शादियां जब होती हैं तो 7 वचन लिया जाता है और 7 फेरे लिया जाता है, क्या वो वचन और 7 फेरे जो है इसको जो है भूल जाते हैं लोग? अब भूलते हैं तभी तो ऐसा करते हैं भाई। हम तो, हमारी माँ तो बचपन में मर गई, 1 साल के हम थे, और उसके बाद ये हमारे घर वाले पाल पोस के हमको ऐसा किए हैं। तो उसके बाद वो शादी जो हुई है, उसके बाद बच्चे हैं, तो हम जानते हैं इसका ऐसा मैटर सब 4 साल से, लेकिन हम इसके खाली इसी के लिए हो गए जब हमारी माँ मर गई तो हमारी दादी थी, अगर उससे भी छुट्टा हो गया, कुछ भी हो गया है, कहीं मर गई, तो बच्चों का हमारे क्या होगा? बात तो सही कह रहे हैं, बच्चे जो होते हैं वो आज के भविष्य, इसी बात के लिए अभी तक हम इसको झेल रहे थे। नहीं तो हम भी जानते हैं, हमारे ससुराल वाले भी जानते हैं, और उसकी 3 बहनें हमसे बड़ी हैं, 2 बहनें बड़ी हैं, 1 छोटी है, शादी हुई थी। और वो जो उसमें से एक गांव में शादी हुई थी। अब वो कैसे हुई थी, हमसे पहले हुई तो हम ये सब नहीं जानते। एक गांव में हुई थी, एक भाग कर लव मैरिज करके गई थी, और उसका भी 4 बच्चा शायद है, या 4 बच्चा है। उसका भी यही मैटर था, वो भी किसी दूसरे से संपर्क में थी, उसका भी पति मार के उसको भगा दिया, वो भी मायके पे जाके बैठी है। तो क्या उनके परिवार वालों से बात हुई है आपकी, जो है उनके माता पिता से बात हुई है कभी आपसे? बात तो आज भी होती है, जब से हुआ तब से होती है। अब वो लोग उनसे बताते हैं सब यही बात, तो वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है, हम भी पता लगाते हैं, तुम भी पता लगाओ। अब वो मिल जाए कहीं पे तब तो कुछ बात हो। वो लोग क्या कहें अब। तो अच्छा, ये आपको लगता है कि जो ये ऐसा कर रही हैं, उनकी जो और बहनें हैं वो कैसी थी? वो भी अब सारी बता तो दिए हम ना, कि एक भाग के शादी की है हमसे बड़ी वाली, और एक की शादी गांव में हुई है। अब गांव में हुई है, पता नहीं कैसा उनका लव मैटर था, तब गांव में हुई है कि कैसे हुई है। भाई हमसे पहले शादी हुई थी, तो हम इसके बारे में और क्या बता सकते हैं। और उसकी एक बहन जो है, ये यहाँ रोकड़ी में है, वो भी इस बात को जानती थी, और वो भी इसमें शामिल थी। शामिल ऐसे थी कि वो इसके घर जाती थी, तो बुला के उसके घर, वो खुद वो लड़का उसके घर जाके रहता था। और एक बार वो गई थी हमारे ससुराल में, वो एक रात और जब गायब थी, तो घर में वो बच्चे देख रही थी, बच्चे ताक रही थी, तब वो रात भर फिर गायब थी, तो सुबह आई थी। अच्छा, आपकी औरत का फोटो है, फोटो दिखाइए, फोटो थोड़ा दूर पास से दिखाइए, पास से दिखाइए फोटो। अच्छा, यही आपकी पत्नी है? ये औरत है, और ये 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये औरत है? हाँ, ये औरत है। हाँ। और ये आपके 2 बच्चे हैं जो मतलब अभी जो है छोड़ के गए? ससुराल में है, ये ससुराल में है। ये एक बच्चा वो लेके गई, ये 7 वाला फूल लेके गई है। हाँ, एक बच्चा लेके गई है। दिखाइए थोड़ा, ये देखिए, ये जो है इनकी पत्नी है और ये बच्चा है। अच्छा, ये बताइए, क्या ये फोटो जो है हम क्या मीडिया पे लगा सकते हैं इसको? लगा दीजिए सर, क्या कर सकते हैं हम उसमें। हम नहीं, मान लीजिए आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आपत्ति कुछ नहीं है। नहीं, बाद में ये होता है, देखिए। और दिखाइए, ये बच्चा जो है, ये बच्चा है, ये देखिए बच्चा जो है, ये है छोटा वाला बच्चा लेके गई। छोटा वाला बच्चा यही है। आप देख लीजिए कि नन्हे मन्हे जो है मासूम और 2 बच्चे और हैं, उनको छोड़ के ऐसे क्यों चली जाती हैं हमारी माताएं बहनें? और ये तो हम कहेंगे ये तो बहुत ही गलत है। और हमारे साथ जो है इनकी दादी माँ है। दादी माँ जो है इनका कपड़ा धुलती हैं और इनके खाना बनाती हैं, उनका भी जो है रो रो के हाल बुरा हुआ है। क्या कहेंगे दादी जी? साहेब हम का कहे, माने तो से माई मर गए, आज हमका मार करे तुझे लपसिया के मरबो भय हैं, का करे साहेब? बहुरिया मारी है? हाँ, बहुआ मारी है, बहुआ मारे है साहेब। दिखाइए, देखिए, ये जो है माँ है। अब बताइए, पूजनीय माँ है, इनको जो है मारी है। अब ये बताइए कैसे, ये देखिए रो रो के जो है इनका जो है बुरा हाल है। अच्छा, क्यों मारी थी आपको, क्या हुआ था? वही मारी थी इनका मेहरारू सावित्री। हाँ साहेब। अच्छा माता जी, ये बताइए कि जब शादी इनकी हुई थी तो क्या ये लड़ाई उड़ाई पहले करती थी का? अब साहेब, जब जहाँ हरिकब है, अब चाहे सास समझा चाहे दादी समझा, जब हमारे मन करना नहीं करता, हरिकब जबरदस्ती करी तो कुछ कहा था, लड़ाई करी मरी हमका। अब यह बात बा ये हमारे बस का नहीं है। तो कैसी महिला थी, वैसी महिलाओं को क्या कहेंगी आप?
महिला कहते कि हम कमारी तो कहीं कि हम तो का खाए के न दे रोटी पोई के न दे तो का खाए के न दे तो हमारे साथ में तो पता होगा ना हो तो हमारा जेठ लड़का हुआ हम पता होगा एक करे में चली गया जब एक करे में चली गए तब नहीं तो साहिल कतब जाए खेते जाए बारी जाए खाते जाए कोहरे जाए हम दिखाए ना हम ठेका टेका तो उसका हम ताकत है अब हमारे पौरुख नहीं है साहिब आंधा है तो क्या करेंगे अब चाहे जहाँ जाएंगे। ऐसी महिलाएं को क्या कहेंगी जो महिलाएं घर छोड़ के चली जाती हैं, अपने पति को छोड़ देती, जिसके साथ साथ फेरे हुए हैं, ऐसे महिलाओं को क्या कहेंगी आप? अब हम साहिब ये जान है हमारे न साहिब इनके बच्चा की सेवा करे पौरुख है न इनके सेवा करेगा न कुछ है जैसे नहीं चाहे जैसे करें साहिब हमारे पौरुख नहीं है हम बच्चा बुला के भूखे हो गया इनका रोटी पो हम करना दे रोटी हम चाहे जहाँ जाओ चाहे मारा चाहे रहा ना हमारे पौरुख नहीं इनका रोटी दे के जैसा इनका मन हो जैसा करें। हाँ अच्छा आइए हमारे साथ एक माता जी और है। माता जी आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। माता जी आ जाइए, क्या कहेंगे माता जी? अब क्या नाम है आपका? शिवकली। अच्छा माता जी क्या कहेंगी? अच्छा ये बताइए, जो इनको छोड़ के चली गई है, 2 बच्चे को जो है छोड़ के चली गई हैं, ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगी? हम तो ओका बम्बा पर नहात रहन समझावा है कि देखो जाए न हम बोकरी ढील के चली गए तो अपन बहा पार कैती गई बा और जब गई बा तो संझा के मार कर चली गए गोबर पाथा अब जैसन करे हुए पीछे ओकर बहनी बुलाए के दोनों लड़का बुलाए के जबरदस्ती कहा चल रही यहाँ से निकल नहीं एनहन मार डरी काट डरी अब बुला के चली गई बा। ओकर भाई आई रहा जौन भाई के लेके चल हमारे वो भाई नहीं ओकर भाई आई रहा ओकर बाप आई रहा ओकर इनकर आइन आई रही तीनों बुलाई दोनों को दिलन के बुलाई चली गई बा। अच्छा क्या इनका परिवार ही ऐसे ही है क्या? अब हमारे भतीजे यहाँ तब का कहीं जो वहाँ के हैं जो इनके ससुराल वाले हैं क्या ये मतलब इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वाले जो इनके ससुराल वाले हैं इनको फंसाने की डांडी वाले जो हैं इनको फंसाने के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ इनका फंसाने के लिए हैं सब। अच्छा ऐसी महिलाओं को आप क्या कहेंगी जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनको क्या कहेंगी? हम का कही अब ये नहीं के ऊपर बा यही जान नहीं। अच्छा अच्छे बच्चे हैं साहब जैसा तीन ठेका देला हैं। अब आ जाइए इधर आ जाइए आप आ जाइए। अब देखिए हमारे साथ एक इनके जो है दादा के लड़के हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। अच्छा ये बताइए भाई साहब क्या है ये इनका जो है क्या पूरा मामला था? कुछ नहीं मामला वही था, वो दूसरे से बात कर रही थी, वही भैया मार दिए इसलिए। अच्छा वो दूसरे से बात कर रही थी। तो अच्छा ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहेंगे, यहाँ देश में नहीं रहना चाहिए और क्या ऐसे में क्यों देश में रहेंगे? ऐसे करेंगे तो पूरा ये समाज गंदा कर रहे हैं और क्या समाज गंदा कर रहे हैं पूरा। तो इसके साथ साथ जो है सभी लोग जो है बदनाम होते हैं। हाँ बदनाम पूरा घर वाले होंगे। हाँ और क्या सब लोग पूरे परिवार बदनाम होंगे। हाँ तो अच्छा 2 लड़के जो छोड़ के जो बच्चे पैदा किए हैं और जो 7 फेरे ली थी क्या वो सब झूठा हो गया? अब क्या बताऊँ, वो तो जानेगी ना। तो अभी तो जो है एक जो है आदमी है और जो शादी करते हैं तो क्या दोनों लोग का जो है हक जो है बराबर होता है ना? बराबर तो होता है। तो क्या एक ही लोग का जो है पूरा भरोसा होता है कि एक लोग जो है कुछ भी करे, एक लोग जो है बर्दाश्त करेंगे? ऐसे कैसे करेंगे बर्दाश्त? बर्दाश्त क्यों करेंगे? आंखों के सामने अगर कुछ भी होता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाता ना? नहीं किया जाता। कोई भी रहेगा हाथ उठाएगा ही मार गई। तो ऐसा करती थी तो जो है आपके भाई मना करने पे जो है ऐसा करके चली गई? हाँ करके चली गई। वो वहाँ पर तरफ गई थी, शहरा गाड़ी बैठी थी, कोड़ा तक गई थी। 1 बजे निकली थी वो दोपहर, बोली यहाँ जा रहा हूँ चूड़ी पहनने के लिए। तो अब क्या कहेंगे? आजी क्या कहेंगे अब, क्या बताऊँ तो नहीं उनको बुलाइए। तो क्या कहेंगे अब ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे? आप रखेंगे क्या करेंगे? हम तो साहब नहीं रखेंगे क्योंकि सर एक बार नहीं हुआ है, ये 3 बार 4 बार हो गया है। तो ऐसा साहब हम कब तक झेलेंगे बताइए? कभी ये हम पर भी हमला करवा सकती है। इसको ये मोबाइल हम इसको नहीं दिए हैं, अपने घर से हम इसको नहीं दिए, लेकिन पर्सनल मोबाइल ये हमारे चोरी में इसके पास मोबाइल है और उसका नंबर हमारे पास नहीं है। अच्छा चोरी मोबाइल रखती थी आपकी औरत? चोरी में मोबाइल रखती थी। अच्छा आपको पता था कि मोबाइल रखती थी? हमको पता ऐसे है कि हमारे पापा भी एक बार देखे थे तो उसके पास एक छोटी मोबाइल है और एक दादा की लड़की है, बहन है, वो भी अभी ससुराल में है, आई थी 2 दिन पहले गई है। वो भी बोली थी कि उसका मोबाइल है, चार्ज में लगा। मैं जब नहीं रहता हूँ तो वो चार्ज करती है, तभी वो बात करती है। मैं जब आता हूँ तो सकरी हमेशा बंद रहती है, घर की सिटकनी बंद रहती है। जब खोलता हूँ बुलाता हूँ तब दरवाज़ा खोल, वो मोबाइल रख चोरी में छिपा के तब दरवाज़ा खोलती थी। अच्छा आपको क्या समझती थी? वो पति समझती थी कि और क्या समझती थी? थोड़ा सही से। अब क्या समझती थी? हमको तो बेवकूफ़ समझती थी ना।
अच्छा, आपको बेवकूफ़ समझती थी, पति आपको पति नहीं पति क्या समझती थी, हमेशा झगड़ा लड़ाई करती थी, हमेशा रेते से बात करती थी, गाली से बात करती थी। तो अच्छा ये बताइए ऐसा कब से चल रहा है, ये जो है लड़ाई विवाद कब से चल रहा है आपका? मैं जब तक यहाँ पे था, मतलब शादी के लगभग 4 साल तक हम घर पे थे, 2 बच्चे हमारे हो गए, मैं घर पे था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी बात के लिए दादी से झगड़ा हुआ, तो वो बोलती हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने मायके में रहेंगे। तो हम इसको लेके मायके में छोड़े। 1 साल तक हम वहाँ रहे। यहाँ जब तक थी तब तक वो बराबर थी, तब तक कोई शिकायत कोई कुछ नहीं हमको। तब सही से मतलब आराम से बिहेवियर सही था हाँ, उसका? तब तक वो सही थी, सबसे जैसा रहना चाहिए, जैसे एक औरत का धर्म है ससुराल में रहने का, वैसे रहती थी। और जब से मायके में गई है तब से उसका चाल चलन रहन सहन सब बिगड़ गया है, बदल गया। हाँ सब बदल गया। अच्छा, ससुराल में मैं वहाँ पे छोड़ के मैं यहाँ घर ज़्यादा रहता नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, टेक्सटाइल लाइन में काम करता हूँ। तो मैं भाई घर पे कितना दिन बैठूँगा, मैं बाहर चला जाता हूँ। जब बाहर मैं चला जाता हूँ तो उसका तब से वो दूसरे के साथ हो उसका अफेयर चलने लगा है। तो अच्छा, महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं कि किसी अपने गैर मर्द से जो है संबंध बनाती हैं, ऐसा करती हैं वैसा करती हैं? क्या कहेंगे उस पर? अब उस पर हम क्या कहें सर, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि घर की इज्जत जिसकी, अब अगर घर की इज्जत को, अपने घर की इज्जत, अपने ससुराल की इज्जत अगर बनानी है, बराबर रहना है, तो वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन जिसके साथ ऐसा वो रहना नहीं है तो क्या करेगी, उसका पूरा घर ही ऐसा है, तो हम क्या कहें। तो आइए, हमारे साथ एक बहन जी और हैं, बहन जी से भी मैं बात करूँगा। क्या कहेंगे बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना है। अच्छा बहन जी, क्या कहेंगी जो आज ये इनको छोड़ के चली गई हैं आपके बड़े भाई को, क्या कहेंगी अब? सर, इसका पत्नी अपने बहन से बात करती थी, इन लोग देखते थे तो का कथिन पूछने थे, तो उन बात करके उसका नंबर डिलीट कर दिया थे। और मुझसे भी इतना बात करी है कि मैं यहाँ चक्कर अगर जाऊँगी अपने मैके, तो मैं इस आदमी का अपन चेहरा नहीं देखूँगी। अच्छा, नहीं देखेगी? तो शादी किस लिए महिलाएं करती हैं? अब जिसके लिए देखिए, शादी तो होता है, देखिए साथ बंधन होता है, साथ जो है कस्में ली जाती हैं, साथ फेरे होते हैं, तो क्या ये सब झूठा हो जाता है का? नहीं। पति जो होते हैं, पति परमेश्वर होते हैं, पति भगवान होते हैं, तो महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं? हमारी माता बहनें क्यों करती है ऐसा? ये सब अपन अपन होता है। जब क्या कथिन अपन नहीं करेंगी, अगर साथ फेरा होता है जरूर, लेकिन जब अगर आदमी अगर अपन पति परमेश्वर अगर चाहोगी तो ऐसे नहीं करेगी। और जब उसका पत्नी अगर डांटती है, करती है, और क्या कहथिन है अपन पति नहीं मांगी तो ठुकराएगी जरूर, और बारम्बार औरत इनका ठुकराती है। अच्छा, अभी एक तरीके से एक जो है हमारी बहन है, आप भी जो है किसी की पत्नी, धर्म पत्नी है, तो क्या जो है जैसा ये की हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कहेंगी, क्या कहेंगे ऐसे जो है, जो हमारी माताएं बहनें करती हैं, ऐसे लोग को क्या कहेंगी आप? ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना? नहीं। अब आगे क्या कहेंगी, और लोगों से क्या कहेंगे, अपनी बहनों से क्या कहेंगी कि जिस प्रकार से ये करके गई हैं, क्या और लोगों से क्या सजेस्ट करेंगी? जैसा कहोगे वैसा कहूँगी। अच्छा, जैसे पति आपके कहें वैसा अपने राह पे चलना चाहिए, घर वालों को जो है मान सम्मान इज्जत के साथ रहना चाहिए ना? जी। तो देखिए, वो जो है इनके जो है बताइए कि आपके पति जो है क्या करते हैं? कुछ नहीं। अच्छा, आपके पति कुछ नहीं करते हैं, तो आप जो है अपने पति का जो है ख्याल रखती हैं बढ़िया से, और वो जो है एक पति थे, उनको जो है छोड़ के उनकी पत्नी फरार हो गई, कहीं चली गई है कि क्या हुआ है उनके साथ, जानती हैं? नहीं। देखिए, सच्चाई ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि हमारी पत्नी चली गई है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं इस ग्राम सभा का निर्वाचित व्यक्ति हूँ, यहाँ हमेशा आता जाता हूँ और जानता हूँ भली भांति कि ये बेचारे बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। इनकी पत्नी ने ऐसा काम करके इनके परिवार पे जो कलंक लगाया है, अपने माँ बाप पे जो कलंक लगाया है, ऐसा उनको लगाना नहीं चाहिए। महिलाओं को विधाता ने लाज रूपी गहना अपने जिस्म में दिया है, अपनी मर्यादा को, अपने सम्मान को बचा करके रखना चाहिए। इन्होंने ऐसा काम करके पूरे नारी गरिमा का हनन किया है। इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। नारियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ऐसी नारियों को आप क्या कहेंगे, ऐसी माताएं बहनों को क्या कहेंगे आप? ऐसी महिलाएं जो हमारे देश में हैं, ये महानालायक हैं, महाकलंक हैं। इनको इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिनको अपनी मान सम्मान और गौरव का ध्यान न हो, इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
अच्छा, हम ये ऐसा क्यों होता है जो 7 फेरे लेते हैं, 7 जो है वचन निभाते हैं, तो क्या ये वचन और फेरे सब बराबर हो गए? 7 वचन लेने के बाद जो पत्नी अपने पति को भूल करके किसी के साथ चली जाती है, ऐसी पत्नी महानालायक होती है। ऐसी नारी, ऐसा करना नहीं चाहिए नारियों को, लेकिन ऐसी नारियां जो करती हैं बड़ी निकृष्ट प्रवृत्ति की होती हैं। उनकी सोच, उनके विचार बड़े गंदे होते हैं। वो जा करके पूरे परिवार पे जो कलंक लगाया है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ है। ऐसा इनको करना नहीं चाहिए इनके साथ में। ये जो गई हैं, ऐसी औरत अगर भविष्य में मालिक करे किसी व्यक्ति को ना मिले तो ठीक है। आज पूरा गांव समाज जो है बदनाम हो रहा है इस महिला। बिल्कुल बदनाम हो रहा है, पूरे गांव में बदनामी हो गई कि उनकी बहू भाग गई। अब ये जहां गई हैं, इनके माँ बाप, इनके भी रिश्तेदार जानेंगे कि इनकी लड़की जो है शादी करने के बाद 3 लड़के छोड़ करके भाग गई है। अच्छा, 3 लड़के थे? इनके 3 बच्चे थे, 1 लड़की थी, 2 लड़के थे। तो अच्छा, अब देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक वो लागू किया है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो महिला जो है स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकती हैं। महिला स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि इतना स्वतंत्र नहीं है महिला कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, अपने सम्मान को ध्यान में देना चाहिए। ये भारत भूमि है, इसी भारत भूमि पर सीता सावित्री और महासती अनसुईया भी हुई हैं। नारियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा के बाहर नहीं रहना चाहिए। अब क्या कहेंगे, ऐसी जो महिलाएं करती हैं, क्या कहेंगे उनको? ऐसी महिलाएं एकदम नीच प्रवृत्ति की हैं। ऐसी महिलाओं को मैं दुष्ट और चरित्रहीन कहता हूं कि ये बहुत दुष्ट और चरित्रहीन है। ये ऐसी नारियां ना मिलें किसी को तो ज़्यादा अच्छा है, दुष्ट प्रकृति की। गांव में रहने लायक है कि नहीं? अब नहीं, तो इनको जो है कहाँ निकाल देना चाहिए, कहाँ इनको करना चाहिए? ये यहाँ से इनको छोड़ करके, अगर इनको रहना होता तो इनको छोड़ कर जाती क्यों? इनको छोड़ करके चली गई हैं। गलती 1 बार होती है, 2 बार होती है, आदमी माफ़ करता है, बार बार माफ़ करता है। अगर इस औरत को यहाँ रहना होता तो इनको छोड़ कर क्यों जाती? अगर इनको छोड़ करके गई है तो इसका मतलब है कि संतोष भाई को ये लाइक नहीं कर रही है, इसलिए इनको छोड़ करके चली गई है। तो लाइक ना करती तो शादी क्यों कर लेती? शादी इनके माता पिता कर दिए थे, पहले तो कोई इनका अफेयर तो था नहीं। शादी हुई, शादी होने के बावजूद इनकी मानसिकता बिगड़ी। अच्छा, मानसिकता महिलाओं को बिगड़ता क्यों है? आप इस बिंदुओं पर बात करिए। महिलाएं जो होती हैं भाई साहब ने, जिनके घर में अनुशासन और नैतिकता नहीं है, जिनके घर में अनुशासन नैतिकता नहीं है, जिनके घर के लोग हमेशा मांस मदिरा शराब कबाब पीते खाते हैं, 4 शराबी दरवाजे पे आते हैं, उनके घर में ज़्यादा ये दुष्टता होती है। तो ये तो पीते होते नहीं थे? ये नहीं पीते थे, इनको मैंने कभी देखा नहीं। हो सकता है ये जहाँ रहती हो वहाँ के लोग, ये भाई साहब बताए कि पूरा खानदान ही दुष्ट है, तो हो सकता है वो लोग शायद मद्यपान करते होंगे। आप तो जाते होंगे, आपको मालूम होगा। तो ये था पूरा जो है मामला, और इस गांव में जो है पूरा जो है चर्चा का विषय बन चुका है। और इनके पति जो है और इनकी जो है दादी माँ जो है और इनके पूरे घर में जो है इनके परिवार का पूरा रो रो का हाल बुरा हो गया। और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बोल चुके हैं कि यहाँ पे ऐसा कृत्य करके गई हैं कि पूरा इससे समाज जो है बदनामी के कगार पे है, और पूरा प्रयागराज इससे जो है कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाओं को जो है अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हमारी बहनें जो है ऐसा करती हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसके पहले जो है 10 बार सोचना चाहिए। इसी खबरों के साथ बने रहे। मैं अतुल कुमार, धन्यवाद।